Unacademy. Let's crack it. बहुत से रिसोर्स मतलब एक विद्यार्थी जब तैयारी की शुरुआत करता है तो सीनियर कहता है एनसीईआरटी के बगैर तो दुनिया आगे नहीं बढ़ सकती जी। जब शिक्षक से मिलता है तो शिक्षक कहता है ये 5 किताबें तुम्हें इस विषय में पढ़नी होगी। फिर कुछ बची हुई बातचीत होती है तो क्लास के नोट्स पढ़ने हैं। बहुत से सोर्स है सर। मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले ये जो सारी दुनिया का बोझ है इसको कैसे कम करें और किस तरीके से इस यूपीएससी में बेहतर रिसोर्स और कम से कम रिसोर्स में बढ़िया परिणाम लाए सर। मतलब मैं आपको एक बात कहूंगा कि आप कोई भी परीक्षा की तैयारी करो ना, सबसे पहले समस्या ये आती है। इस शहर में रह के कई बार आपको ऐसा भी लगेगा कि दिल्ली में कोई छात्र जो रह रहा है वो कुछ ज्यादा तो नहीं पढ़ रहा है मेरे से, लगता है। बट मैं आपको भरोसा दिलाऊंगा कि ये जो एनसीईआरटी लिखी है इसको सही ढंग से आप पढ़ना सीख गए तो वो जो कहते हैं ना कि स्कूल में किए गए सारे पाप धुल जाएंगे। अब समझ में आई बात? आप किसी ना किसी कोई भी टॉपर की जब बात सुनी होगी तो उन्होंने एक बात कॉमन कही होगी कि भाई मैंने अपने बेसिक्स के लिए एनसीईआरटी करी, ठीक है, अब हमने सुन लिया। अब बोलेंगे कौन सी क्लास की एनसीईआरटी बोलते हैं वैसे, वो बताओ मुझे। 6th to 12। ये अभी नया इनिशिएटिव मैंने भी ऐसा शुरू किया था कि मैंने 6वीं क्लास की एनसीईआरटी पढ़ ली, मजा आ गया। बोले कुछ समझ नहीं आया लेकिन मजा आ गया। क्योंकि भाई आपको भी शक होगा ना मैं ग्रेजुएट कैसे हो गया, तो आपको अच्छा लगेगा इसलिए 6th की पढ़ ली आपने, 7th की पढ़ ली, 8th की पढ़ ली। आप सोचो कि जो ज्वालामुखी 7वीं में है, 9वीं में है, फिर 11वीं में है, 3 बार पढ़ के करोगे क्या आप? एक बार आज इस सेमिनार से एक लर्निंग लेके जाना हो एनसीईआरटी की, तो एक काम करना, आप एनसीईआरटीज को टॉपिक वाइज पढ़ने का कभी प्रयास करो, क्योंकि समय इतना नहीं होता है हमारे पास। और बहुत प्रैक्टिकल बात है कि सर बच्चे शुरू तो कर देंगे एनसीईआरटी 6, 7, 8, 9, 10, लेकिन 9, 10 तक पहुंचते पहुंचते 6th के कॉन्सेप्ट गड़बड़ा जाते हैं, कॉन्फिडेंस हिल जाता है अंदर से। और ये बात सत्य मैं बता रहा हूं, कई बार बस बता नहीं पाते हम सामने किसी को। इसलिए आप कोई एक टॉपिक उठाओ और मेरे नज़रिए में एनसीईआरटी पढ़ना है तो टॉपिक से कुछ मत करो। जैसे छोड़ो ज्योग्राफी, हिस्ट्री का भी आप लोगे तो सिंधु घाटी यदि आप छोटी क्लास में पढ़ रहे हैं तो बड़ी में वो तो फिर से मिलेगा, लेकिन तब तक जाते जाते हम कनेक्टिविटी भूल जाते हैं। एक बार प्रयास करना, एनसीईआरटीज को आप लोग टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू करो। ये बहुत मतलब बेसिक लर्निंग, और ये कई बार आप देखना कोई नहीं बता पाता ये चीज़। इसका प्रूफ है, आपको लगे तो एक बार आप एनसीईआरटी की मेरी क्लासेस देखना, उसमें टॉपिक वाइज है। यू विल रियलाइज कि क्यों परेशान हो रहे थे यार 6वीं से 12वीं में। एक टॉपिक उठाओ, 7th का, 9th का, 12th तक सब पढ़ लो। तो आप ये जरूर करें। मतलब समय नहीं है आपके पास, सबको उम्मीदें हैं यार अपने से, तो समय को कम समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सब चीज़ों का ध्यान रखना। अब सर मैंने तो एनसीईआरटी की बात की, और कुछ रिसोर्सेज को लेके भी सर चर्चा करने वाले हैं, वो काफ़ी बेहतर इंसाइट देंगे। देखिए सर ने सबसे बड़ी बात जो कही कि एनसीईआरटी को अगर आप क्लास वाइज पढ़ेंगे तो हो सकता है मोक्ष मिलेगा लेकिन सफलता नहीं। लेकिन अगर टॉपिक वाइज पढ़ लिया तो सिलेबस तो कवर हो जाएगा। मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहता हूं कि हर चीज, हर विषय की किताब या हर एक नोट्स पढ़ना नहीं जरूरी है। पहले हम एक शिक्षक को चुन ले। जैसे सर ने, आपने ज्योग्राफी पढ़ना शुरू किया तो आप पहले ज्योग्राफी सर से शुरू करें। जब आपको लगे कि सर ने अब कंप्लीट कर दिया, अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को एक बार देख ले, और अब या तो कोई एनसीईआरटी या कोई स्टैंडर्ड बुक अगर आपको आवश्यकता होती है तो पढ़े। जबरदस्ती कई बच्चों के सर मैं कमरे पर जाता हूं तो वो ऐसे दिखाते हैं, ये मेरे पॉलिटी के नोट्स है, ये मेरे हिस्ट्री के नोट्स है, और मैंने कहा इसका करोगे क्या? सर अगर कुछ नहीं हुआ तो इसी रद्दी को बेचकर घर का किराया निकाल दूंगा। तो ज्यादा जरूरी है कम से कम चीज रखिए और जरूरत हो तो पढ़िए। अगर सर ने कंप्लीट करा और आपको लग रहा है बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, रुक जाइए, अब अगला विषय। क्योंकि हमें हर परीक्षा में केवल एक ही विषय नहीं पढ़ना है, कई विषयों को पढ़ना है। पर सर केवल प्रॉब्लम नोट्स की थोड़ी है, केवल प्रॉब्लम रिसोर्स की थोड़ी है। सही बात। एक बहुत बड़ी समस्या है मेरे हिंदी मीडियम के छात्रों की सर, करंट अफेयर्स। सही बात है।
क्योंकि सर बोले मुझे लगता है कि मुझे द हिंदू न्यूज़पेपर कई बार समझ नहीं आता है, द इंडियन एक्सप्रेस समझ नहीं आ पाता है, लेकिन जिसको समझ में आ रहा है वो मेरे से आगे तो नहीं निकल गया। सही कह रहा हूं मैं? आवाज नहीं आ रही मुझे उधर से ऊपर। पहले तो मैं चाहूंगा इधर से जो नारी शक्ति, इसका आवाज कम लग रहा है, एक बार इधर से पूरी आवाज हो। क्या बात है। तो एक जो बड़ा सवाल सर ने खड़ा किया करंट अफेयर का, बड़ा सवाल करंट अफेयर से भी एक और बड़ा सवाल है कि सर करंट अफेयर क्या? बिल्कुल। सीमा हैदर की अंजू वाला करंट अफेयर? हाँ। तो हमें ये जानना पड़ेगा कि हमारे परीक्षा की जरूरत क्या है।